फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल जाधव AWA अमरावती से। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और अभी आपको पता है कि लॉकडाउन चालू है। सो लॉकडाउन में अभी आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो। सो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपकी 11th की क्लासेस चालू हो जाएंगे। सो मैं आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है। सो जो पहला चैप्टर हमारे सिलेबस में है वो चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का पूरा बेसिक पोर्शन उन्होंने कवर किया है कि जैसे कि एटॉमिक मास क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये वो सभी इस टॉपिक में कवर किए हुए हैं। सेकेंड चैप्टर जो है उसको कहते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें कैरेक्टराइजेशन टेक्निक के बारे में पूरी डिटेल हमें स्टडी करना होता है। सो ये है हमारा सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है, बेसिक टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेसिक टेक्निक जिसमें हम फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन तरह की सभी टेक्निक का हम इनमें स्टडी करते हैं। सो ये है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 जो है उसको हम कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम एटम के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिक एटम से ही केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। सो एटम क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या कैसे होता है, एटम में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सभी पोर्शन हम इसी टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सो ये है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद वाला जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद का, उसको कहते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग। सो केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, दो एटम के बीच में बॉन्ड होता है तभी जाके एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सो ये बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होती है, बॉन्डिंग किस किस प्रकार की होती है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन सभी बॉन्ड का डिटेल स्टडी हमें इस चैप्टर में करना है। सो ये है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर नंबर 6 जो है उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जहां साइमल्टेनियसली होता है, उस रिएक्शन को कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। सो देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये सभी चीजें हमें रेडॉक्स रिएक्शन में ही पढ़ना है। सो ये है आपका चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7 जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है। सो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ये तीनों ही चैप्टर पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटेड है। सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 6 है उसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसका हिस्ट्री भी देखते हैं और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी हमें इसी चैप्टर में स्टडी करना है। उसके बाद वाला जो चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, मतलब ग्रुप एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये दोनों ही ग्रुप के एलिमेंट मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट का पूरा डिटेल हमें स्टडी यहाँ पे करना है, जिसमें उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सभी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे स्टडी करना है। सिमिलर इसी तरह की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और पीरियोडिसिटी हमें पी ब्लॉक एलिमेंट के भी यहाँ पे स्टडी करना है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे है उसमें हमें इन पी ब्लॉक एलिमेंट की पूरी डिटेल स्टडी यहाँ पे करनी है। सो ये तीनों चैप्टर पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटेड है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे है। सो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 जो यहाँ पे है उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों स्टेट का हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। यहाँ पे हमें बायल्स लॉ पढ़ना है, चार्ल्स लॉ पढ़ना है, गैलुकास लॉ पढ़ना है, उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ पढ़ना है, उसके बाद हमें आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ना है और इनके ऊपर ही बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। सो ये पूरा स्टेट ऑफ मैटर का पोर्शन हमें यहाँ पे कवर करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसको हम कहते हैं एड्जॉर्शन एंड कोलाइट्स। सो एड्जॉर्शन एंड कोलाइट्स में एड्जॉर्शन क्या होता है, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, ये हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में हमें। साथ में कोलाइड्स किस तरह से होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये पूरा हमें डिटेल यहाँ पे हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 11। इसके बाद का जो चैप्टर आता है उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो कैसे स्टेबलाइज्ड होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है केमिस्ट्री पे, रिएक्शन पे उसका क्या इफेक्ट होता है, ये सभी चीजें हमें पढ़ने हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है चैप्टर नंबर 13 वो है रेडियो केमिस्ट्री। रेडियो केमिस्ट्री या फिर उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो केमिस्ट्री, ये उसका पूरा नाम है चैप्टर नंबर 13 का।
सो इसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह से होती है, न्यूक्लियर फिशन किसको कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन किसको कहते हैं, और किस वजह से रिएक्शंस होती हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब रिएक्शंस और इनकी केमिस्ट्री हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, उसको हम कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से हमारा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिटेल स्टडी करना है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं, इस तरह के सभी इफेक्ट को हमें इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है। सो ये है हमारी जनरल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद वाला जो चैप्टर आता है उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सो व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, आइसोमरिज्म, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ये सभी टॉपिक्स हमें हाइड्रोकार्बन्स में ही स्टडी करना है। सो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें यहाँ पे है जो स्टडी करना है। और लास्ट जो चैप्टर है हमारे सिलेबस का वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हमें ड्रग किस तरह से ड्रग बनती है, उनके कंपोजिशन क्या है, रिएक्शंस क्या है, ये सभी चीजें हमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में यहाँ पे पढ़नी है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये ओवरऑल सिलेबस है हमारा 11th का। तो फ्रेंड, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्लासेस एकेडमी में। सो उसके पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स के हम वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि सबसे बेस जो होता है सिलेबस का वो एटम ही है। सो हम एटम से ही स्टार्ट करेंगे। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, जिसे आपको अच्छे से देखना है। और उसके ऊपर कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, और जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगे हम वहीं से फिर एक बार उसको कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक आप सबको ये वीडियो अच्छे से देखना है और उनसे स्टडी करना है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।